ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या दिया गया है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक एयर बबल है, उसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज़ हो रही है। देन एट वॉट रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज़ 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि जब रेडियस 1 सेंटीमीटर होगी तब वॉल्यूम, बबल का वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा होगा, ये पूछ रहा है। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए वॉल्यूम क्या होता है बबल का, सिंपल पता है, ये एक स्फेरिकल होता है, स्फेयर होता है। तो क्या करेंगे 1/4/3 पाई r क्यूब कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम सिंपली क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है दोनों तरफ टी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हो जाएगा dv/dt, ये हो जाएगा 4/3 पाई, ये कॉन्स्टेंट रहेगा बाहर, और कर देंगे 3r² चेन रूल लगा के dr/dt, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहाँ पे लिखते हैं 4/3 पाई और 3r²। अब r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू dr/dt, और dr/dt कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस का साइन के साथ आएगा, तो हाफ लिख देंगे यहाँ पे। तो हो क्या गया, ये फॉर्मूला दिया आएगा 3/2, अंदर आएगा 3/2। तो लिखेंगे 4/3 पाई मल्टीप्लाई 3/2। तो देखिए ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार, तो 2 पाई आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस रेट से आपका वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीज़ हो रहा होगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया गया है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 × 2x + 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एक बैलून दिया गया है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है, स्फेरिकल शेप का, जब उसको इन्फ्लेट करते हैं, और इसका वेरिएबल डायमीटर दिया गया है 3/2 × 2x + 1, जो चेंज होता रहता है वेरिएबल। जब उसको इन्फ्लेट करेंगे तो डायमीटर तो चेंज होगा, सिंपल सी बात है। तो फिर पूछ रहा है इसका वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है वो x के रेस्पेक्ट में, x का मतलब है यहाँ पे वेरिएबल है x, इसके रेस्पेक्ट में इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई r³ वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो हम क्या करेंगे, v = 4/3 पाई, r की वैल्यू पुट करेंगे रेडियस की, बट वी हैव बीन गिवन डायमीटर 3/2 2x + 1। तो इसको क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, ये हो जाएगा 3/4 × 2x + 1, ठीक है। और ये है, ये r है, इसका क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब, ठीक है। इसका होल क्यूब कर देंगे, तो ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, dv/dx चाहिए। वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, हमें चाहिए dv/dx। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, इसकी ये चाहिए। तो देखिए क्या कैसे करेंगे। तो 4/3 पाई तो बाहर ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अंदर क्या होगा, अंदर जो बचेगा ये हो जाएगा 9 3 3 होती है 27, 27/64, ठीक है, इंटू 2x + 1 का होल क्यूब, ये अंदर आ गया, ठीक है। अभी मैंने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अभी, ठीक है। dy/dx लगा दिया, अभी मैंने इसको सिर्फ एक्सपेंड किया है, ये इस तरह से खोला है। अब क्या करेंगे, dv/dx लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 4/3 पाई, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट भी बाहर आ जाएगा, 27/64 आ जाएगा बाहर। अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो ये होगा मल्टीप्लाई 3 × 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अगेन इसका डिफरेंशिएशन, इसमें चेन रूल लगेगा, आपको चेन रूल आता होगा, मैं ही समझ के चल रहा हूँ कि आपको चेन रूल आता है, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे जितना हो सकता है। 3 3 होती है 27, 9 आ गया, और ये आ जाएगा आपका 2 से 32, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना, dv/dx 27/8 इंटू 27/8 पाई भी बचा है इधर, पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया कितना,
सेंटीमीटर यूनिट क्यूब पर यूनिट। यूनिट नहीं दी गई है तो मैंने ऐसे ही सिंपली यूनिट लिख दिया, यूनिट क्यूब पर यूनिट। तो ये आपका dV/dx आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है साउंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज द राइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अब देखिए सैंड पोर कर रहे हैं, ऐसे ये कोन जब आपको ऊपर से सैंड पोर कर रहे हो, डाल रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये कोन का शेप लेना स्टार्ट कर देगा। और इसने कहा है कि किस रेट से डाल रहे हैं सैंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी हर सेकंड में इतना वॉल्यूम सैंड ग्राउंड पे पोर हो रहा है। ठीक है, अब ये कहा है इन सच फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे। अब ये कोन इस तरह से बनना है कि कोन की जो हाइट है वो हमेशा उसके बेस से, ये बेस है 1/6 रहती है हमेशा, यानी कि कोन कुछ टाइप का बनेगा, ये ऐसे कुछ बनेगा, कोन कुछ ऐसे होगा, जो इसकी रेडियस होगी वह 6 टाइम होगी इसकी हाइट से। ठीक है, तो अगर ये r है तो ये r/6 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये h है तो ये 6h हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये इसकी रेडियस हो गई, इसका 1/6 टाइम हो गया ना। तो कह रहा है अगले आगे क्वेश्चन में पूछा है हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। सैंड कोन की जो हाइट है वो कितनी फास्ट इंक्रीज़ हो रही है, किस रेट से इंक्रीज़ होगी जब उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर हो चुकी होगी। तो देखिए इसका वॉल्यूम सबसे पहले लिखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई r² h होता है। तो पुट करेंगे 1/3 पाई, r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इसको लिखते हैं 6h, 6h का स्क्वायर और मल्टीप्लाई h कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई 36h³ हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। तो v = 12 पाई h³। उसके बाद हमको क्या करना है, dV/dt निकालना है दोनों तरफ, मतलब dV/dt करेंगे दोनों तरफ, समझ में आया ना, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा dV/dt और ये हो जाएगा 12 पाई, ये कॉन्स्टेंट था, तो ये हो जाएगा 3h² इंटू dH/dt। अब dV/dt हमें गिवन दिया गया है कितना, 12 = 12 पाई मल्टीप्लाई 3h²। अब h की वैल्यू कितनी है, अब इसने कहा कि जब h 4 सेंटीमीटर हो तब dH/dt नहीं चाहिए हमें, तो h की वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई dH/dt। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं dH/dt = 12 / 12 पाई इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dH/dt कितना आ जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू पाई। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए ये तो कैंसिल आउट हो ही गया था ना, तो यहाँ से 1 मिनट, यहाँ बचेगा आपका 16 3 = 48 पाई, तो 1/48 पाई का आंसर हो जाएगा। तो आपका जो dH/dt होगा, जिस रेट से आपकी हाइट इंक्रीज़ हो रही होगी वो होगी 1/48 पाई। और चूंकि ये रेट पॉजिटिव है तो इसलिए हाइट जो रेट होगा वो इंक्रीज़ होगा, यानी कि इंक्रीज़ हो रही है हमारी क्या हाइट, सेंटीमीटर पर सेकंड से, इस रेट से इंक्रीज़ हो रही है। तो आपका dH/dt 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है।